नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य संबंधित नई जानकारियाँ आपको मिलती रहें। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि आज का जो वीडियो है, आज का जो विषय है दोस्तों, वो कोविड पर है, कोविड-19 पर है। ख़ासतौर से जो प्रिकॉशंस उसमें हैं, लेने हैं, जो बचाव के तरीके हैं, उसके बारे में है। उसके बारे में आज जो आयुष्काथ यानी कि जो काढ़ा बनाने की विधि है और किस प्रकार से उस काढ़े का निर्माण कर सकते हैं, उस काढ़े में कौन कौन से घटक द्रव्य हैं, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए और उसको कैसे अनुपान उसका भेद होना चाहिए, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि इस महाकाल के दौर में, इस महामारी के दौर में, जो कोविड का ये दूसरा काल चल रहा है सन 2021 का, इसमें लड़ने के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी मेंटेन है, बिल्डअप है, तो आप अगर उससे प्रभावित भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, तो आप उससे जल्दी से रिकवरी कर सकते हैं और बाकी चीज़ें आप स्वस्थ होकर आप अपने परिवार को, कुटुंब को स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी विषय पे आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, यानी कि किस प्रकार से हम आयुष्काथ का यानी कि आयुर्वेदिक काढ़े का निर्माण कर सकते हैं। उसमें कौन कौन से द्रव्य हो सकते हैं, औषधि द्रव्य हो सकते हैं। अगर आपके पास उस प्रकार के औषध द्रव्य नहीं है तो आप किस प्रकार के औषध द्रव्यों का उस क्वाथ में, काढ़े के निर्माण में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं उस काढ़े के निर्माण की विधि के बारे में और उसमें कौन कौन से औषधियों का आप मिश्रित काढ़ा बना सकते हैं जो आपके लिए उपयोगी, आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वाथ बनाने का क्रम सबसे पहले स्वाभाविक है कि जो भी आयुष्काथ या आयुष विभाग द्वारा, आयुष मंत्रालय द्वारा जो आयुष्काथ का वर्णन किया गया वो तो है ही। हमारी ओर से, चूँकि मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, तो हमारी अप्रोच थोड़ी सी हर चिकित्सक की वैद्य युक्ति अलग अलग हो सकती है, तो उसी में हम अपनी युक्ति के आधार पर कुछ औषधियों का जो है संकलन किए हैं, जिससे कि आप उसका काढ़ा अगर निर्माण करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी साबित होगा, उपयोगी साबित होगा। ख़ासतौर से अगर आप कोविड से प्रभावित भी हैं तो भले आपकी कोई भी चिकित्सा चल रही है तो आप उस क्रम में भी इस आयुष्काथ का सेवन कर सकते हैं, और अगर आप प्रभावित नहीं हैं तो भी इसका सेवन कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों, उसी आयुष्काथ में जो आयुष मंत्रालय द्वारा वर्णित थे, उसी में जो औषधियाँ हैं, खासतौर से गिलोय का आप नाम सुनेंगे। एक गिलोय का काढ़ा बनाने की जो विधि है, हमने एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गिलोय की मात्रा एक व्यक्ति के लिए कम से कम 10 इंच के आसपास, 1 फुट के आसपास जो उसका तना होता है, उसके तने का छोटे बारीक टुकड़ा कर लें और उसको हल्के से इमाम दस्ते में कूट करके रख सकते हैं। उसमें दालचीनी की मात्रा लगभग 5 ग्राम के आसपास मिलाई जा सकती है, या दालचीनी का टुकड़ा जो होता है 1 से 1.5 ग्राम तक भी मिला सकते हैं, या छोटा सा भी टुकड़ा आप उसको कूट करके उसमें मिला सकते हैं। दोस्तों, दालचीनी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी कम रहे, मिनिमम रहे, क्योंकि रोज़ पीना है। साथ में काली मिर्च आप ले सकते हैं 1 से 2, एक व्यक्ति के लिए 1 से 2 काली मिर्च से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर से अगर आप इस काढ़े का सेवन रेगुलर करते हैं तो वहाँ पे बीच बीच में आपको काली मिर्च हटा देनी है, अपने काढ़े से हटा देना है। बाकी आप दालचीनी यूज कर सकते हैं और गिलोय का जो तना होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मिर्च ले सकते हैं। और अदरक के जो बारीक जो टुकड़ा होता है, लगभग मान चलिए कि लगभग 5 ग्राम भी हो सकता है वो, मान चलिए कि इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा जो है उसको छोटे छोटे महीन टुकड़ा काट करके और उसको कूट करके उसका भी क्वाथ आप बना सकते हैं उसी के साथ। यानी कि गिलोय, काली मिर्च, अदरक, इनका क्वाथ करें, डिकॉक्स करें, अच्छी तरह से पकाएं। दोस्तों, ये जो ऐसे द्रव्य हैं जो आपके घरों में मिल सकते हैं, अगर आपको गिलोय नहीं मिल रहा है तो भी आप अदरक और वो दालचीनी और काली मिर्च का उस काढ़े में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी काढ़ा बना के ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप प्रभावित हैं जहाँ पे आपको कोविड से उसके बिल्डअप के लिए, और ख़ासतौर से आपके गले में अगर खराश हो रही हो, ऐसी स्थिति में आप उसमें मधुयष्टि, मुलेठी का जो चूर्ण आता है, मधुयष्टि बोलते हैं, मुलेठी का चूर्ण 5 ग्राम की मात्रा में, यानी कि छोटे चम्मच से 1 चम्मच या 1 से 1.5 चम्मच की मात्रा में आप उस काढ़े बनाने की जो क्रम होती है उसमें भी उसको मिला करके उसका क्वाथ बना सकते हैं। साथ ही उसमें हरिद्रा यानी 1 गांठ हल्दी का जो टुकड़ा होता है उसको कूट करके उसको भी उसमें डाल के क्वाथ निर्माण कर सकते हैं। ख़ासतौर से ऐसे व्यक्ति जो कोविड प्रभावित हो, या अगर उनकी रिपोर्ट
नेगेटिव है लेकिन उनके लक्षण सिम्टम्स आ रहे हैं, गले में खराश है, इरिटेशन है, खांसी आ रही है, ऐसी स्थिति में वहाँ पे उस काढ़े में दोस्तों गिलोय के साथ साथ आप मधुयष्टि और हरिद्रा हल्दी को डालना ना भूलें। दालचीनी, लौंग, काली मिर्च इसकी मात्रा आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मधुयष्टि, मुलेठी और हरिद्रा इसको डालना ना भूलें। इसका क्वाथ बनाएं। इसका क्वाथ बनाने की जो विधि है दोस्तों, कम से कम 4 गिलास, यानी कि अगर आधे लीटर में दूध आधा लीटर जल में पकाते हैं तो लगभग 150 ml उसका बचना चाहिए, और 150 ml बचता है तो उसको दोस्तों 3 लोग यानी कि 50 ml की मात्रा में 3 लोग उसका सेवन कर सकते हैं। घर में अगर 3 सदस्य हैं तो मिनिमम 40 से 50 ml, 80 ml तक मैक्सिमम एक आदमी एक बार में पी सकता है। अगर आप प्रभावित नहीं है, कोविड से प्रभावित नहीं है, तो आप 24 घंटे में एक बार इस प्रकार के काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर प्रभावित हैं, संक्रमित हैं, ज्वर आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, सर्दी है, पूरे शरीर में दर्द है, ऐसी स्थिति में आप उस काढ़े का सेवन कम से कम 3 बार तक कर सकते हैं। और दोस्तों ख़ास तौर से ज़रूरी है इसमें वो काढ़े में ख़ास तौर से अजवाइन और तुलसी का पत्ता एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है, तो ख़ास तौर से जब इसको डालना हो दोस्तों, तो जब आपका डिकॉक्स तैयार हो जाए, काढ़ा तैयार हो जाए, तो उसमें तुलसी के पत्ते 10 पत्ते 20 पत्ते उसमें उसको डाल करके उसको ढक के रखते हैं। कभी कभी चाहें तो आप उसमें अजवाइन का जो चूर्ण होता है, अजवाइन खड़ी अजवाइन होती है, उसको हल्का सा कूट करके उस काढ़े में 1 से 1.5 चम्मच की मात्रा में डाल करके और ढक के रखते हैं। ख़ास तौर से तुलसी का पत्ता हो गया और अजवाइन हो गया, इसका डिकॉक्स पूरी तरह से नहीं किया जाता है, यानी कि खौलाया नहीं जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें उड़नशील तेल होता है, वो जो उड़ जाता है। तो ऐसे में आप अजवाइन और तुलसी का जो पत्र है दोस्तों, उसको भी उस काढ़े में जब आपका काढ़ा बन के तैयार हो जाए तब आप उसको उसमें डाल दें, ढक के रख दें। फिर जब पीने के समय हो तो गुनगुना रह जाओ, तब उसको छान करके पी सकते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप लौंग भी उसी समय डाल सकते हैं जब लास्ट में हो, जब काढ़ा तैयार हो जाए तब लौंग डालें। लौंग, अजवाइन, तुलसी का पत्ता, ये आप डिकॉक्स होने के बाद उनको उसमें डालना है, काढ़े में डालना है, तब उसके बाद 15 मिनट 20 मिनट के बाद छान करके उसका सेवन करना है, और आराम के चाय की चुस्की की तरह। दोस्तों ये जो क्वाथ है, ख़ास तौर से ऐसे जो लोग प्रभावित हैं, जो घरों में अब धीरे धीरे हो सकता है घरों में अधिकतर लोग क्वारंटीन भी हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि इस प्रकार के काढ़े को दिन भर में 3 बार 4 बार भी लिया जा सकता है। और जो प्रभावित नहीं है वो 24 घंटे में 1 से 2 बार ले और कम मात्रा में लें। ख़ास तौर से कुछ ये उष्णवीर्य औषधियाँ हैं, और ग्रीष्मकाल का भी दौर अब शुरू हो रहा है, बसंत ऋतु खत्म होने वाली है। ऐसी स्थिति में अगर आपके शरीर में एसिडिटी, जलन, पेट में दाह, अग्नि जैसे हो रही है, या शौच के रास्ते पे कोई भी बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होती है, दाह होती है, तो ऐसे में आप इस प्रकार के काढ़े में से खास तौर से अदरक, काली मिर्च, अजवाइन, इनका सेवन आप उसको विड्रा कर दें, बीच बीच में उसको गैप कर सकते हैं, क्योंकि उस अधिक उष्णता की वजह से, ज़्यादातर उष्ण औषधि जब शरीर में जाती है तो शरीर में कहीं ना कहीं पित्त दोष की वृद्धि कर देती है। ऐसी स्थिति में आप उसको बीच में अपने उस काढ़े के औषध द्रव्यों में से उनको रिमूव कर सकते हैं। फिर आप उसमें केवल गिलोय का काढ़ा ले लें और आप उसमें तुलसी का पत्ता डाल दें और लौंग डाल दें, इससे भी हो जाएगा। केवल दालचीनी और गिलोय का भी काढ़ा आप ले सकते हैं। मुलेठी का काढ़ा आप ले सकते हैं, उसी के साथ गिलोय के साथ मुलेठी की भी और हरिद्रा को डाल के मिला के ले सकते हैं। ये अलग अलग कंडीशन है, आप चाहें तो अलग अलग मरीजों के माध्यम से कुछ अलग अलग दिखते हुए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से अपनी उस चीज़ों को आप अपने कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसको हम आपको उसके बारे में बता देंगे। दोस्तों अब बात यहाँ पे आती है, सबसे ज़रूरी है कि मात्रा की। मात्रा सबसे ज़रूरी है कि मिनिमम जो छोटा कप होता है 40 ml to 80 ml, 40 ml से 80 ml तक की मात्रा होनी चाहिए। बहुत लोग हैं पूरा ग्लास भर भर के काढ़े पी रहे हैं, इतनी मात्रा में काढ़े पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक दिन में आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव नहीं होने वाली। थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप उसका सेवन काल करें। और दोस्तों सबसे ज़रूरी अनुपान भेद, यानी कि जहाँ पे जिसको थ्रोट इरिटेशन हो रहा है, गले में खसखसाहट हो रही है, वो वहाँ पे उसमें उसी काढ़े में जब पीते समय तो उसी में से 1 से 2 चम्मच आप शहद मिला के उसका सेवन कर सकते हैं। अगर इरिटेशन ज़्यादा हो रही है, खसखसाहट बढ़ रही है, तो वहाँ पे ड्राइनेस है, यानी कि वहाँ पे आपको स्नेह लेना है। फिर आप उसी काढ़े में 1 से 2 चम्मच की मात्रा में घी, गोघृत जो है उसी में मिला करके आप उसका सेवन कर सकते हैं, जिससे थ्रोट इरिटेशन कम हो जाएगी। अगर आपको अम्लता यानी कि कुछ हल्का सा टेस्ट बनाना है तो आप उसे नींबू का रस, नींबू भी उसमें डाल सकते हैं, सेंधो नमक डाल सकते हैं, अपने अनुसार आप रुचि कारक आप उसको बना सकते हैं, जैसे भी कहो वो औषधि आपके शरीर में जाए। गुड़ का सेवन कर सकते हैं, घृत यानी कि जो अनुपान भेद है, घी है, शहद है, गुड़ है, सेंधो लवण है और नींबू है, इनका सेवन आप अपने काढ़े के साथ पीते समय इसको मिला करके आप उसको ले सकते हैं। तो दोस्तों ये अनुपान भेद से अगर आप प्रभावित हैं, कोविड से ग्रसित है, पॉजिटिव हैं,
तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के काढ़े का जो है आप सेवन 3 बार 4 बार तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों अगर आप प्रभावित नहीं है, आपके रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन कुछ लक्षण कुछ लक्षण आपके सिम्टम्स जो हैं वो लग रहे हैं कि नहीं ऐसा हो सकता है, काफ़ी लोग डर की वजह से कोविड की जांच भी नहीं करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि आप जांच कराना अलग है, लेकिन आप इसका सेवन करना शुरू कर दें। और अगर आप फिट हैं, लड़ना है, तो आप 24 घंटे में 1 बार इस काढ़े का सेवन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर आपके घर में अगर 200 ml काढ़ा बनता है तो आप उसको कम से कम 4 पार्ट में बांट के 50-50 ml की मात्रा में 4 लोग पी सकते हैं। उसी हिसाब से उन औषधियों की जो मात्रा डिसाइड होती है। अगर आप 10 लोग हैं तो उसी हिसाब से औषधियों की मात्रा को बढ़ा करके और काढ़ा तैयार करना है। तो ये जो दोस्तों आज हमने आपसे डिटेल किया है कोविड काल, यानी कि ये 2021 का जो काल है बहुत थोड़ा सा विकृत है, यानी कि यहाँ पे जो मध्यम वय के लोग हैं ये ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सबसे ज़रूरी है दोस्तों मन में पॉजिटिविटी रहे, सकारात्मक सोच रहे, ऊर्जा की कमी ना हो, नकारात्मक सोच को बढ़ावा न दें। खास तौर से दोस्तों कुछ औषधियों का भी उल्लेख आता है, वो हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हमने क्वाथ के बारे में चर्चा की कि इस काल के दौर में आप इसका सेवन शुरू कर दें। खास तौर से यह भी कुछ समय तक ही रहेगा, कुछ महीने तक ही रहेगा, फिर वो धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी। बाकी जो प्रिकॉशन से बचाव है वो हम सब लोग फॉलो कर भी रहे हैं। निरंतर मास्क का प्रयोग, हाथ सैनिटाइजर करना, हाथ धोना, वॉश करना, डिस्टेंसिंग का पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कह रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें हम लोग फॉलो कर भी रहे हैं। इसके साथ साथ इस प्रकार की चीज़ें खास तौर से अगर आयुर्वेद के माध्यम से हम आयुर्वेद चिकित्सक हैं और आप हमारे चैनल से जुड़े, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप व्यूअर्स हैं हमारे, और हम इस प्रकार की चिकित्सा करते हैं क्योंकि हमारे जानने वाले लोग अधिकतर जितने लोग हैं उनको हम इसी रूटीन पे फॉलो करा रहे हैं और अधिकतर लोग फिट मेंटेन। तो ज़रूरी है कि सबसे ज़रूरी है कि मेंटेन ही रहना है। अगर आप पॉजिटिव भी होते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे ज़रूरी है धैर्य बना कर रखना है, स्थिर रहना है, उसका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पे नहीं होना चाहिए। बाकी जो अदर चीज़ें आती हैं दोस्तों जो ध्यान आता है, प्राणायाम आता है, योग आता है, उसका कहीं ना कहीं से पूरा डिटेल है। लेकिन चूँकि आज हम काढ़े के बारे में चर्चा करें दोस्तों, तो काढ़ा इस प्रकार से निर्माण करें और इस प्रकार के औषध द्रव्यों का उस काढ़े में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों नेक्स्ट अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे औषधियों का चयन इसमें किस प्रकार से है, आयुर्वेद की औषधियाँ किस प्रकार से वर्क करती हैं और उसका सेवन आप कहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का विषय आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को खास तौर से जितने से ज़्यादा अधिक लोग हैं शेयर करें ताकि लोग लाभान्वित हों और इस महामारी के दौर से आदमी लड़ते हुए विजय को प्राप्त हो। तो दोस्तों अगर आपके मन में किसी प्रकार का संदेह, क्वेश्चन है, किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से अपने सवाल जरूर पूछें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इसी के साथ आज का जो विषय है यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।